कराना। मुरली डेट है 24 जनवरी 1970। आज बाप दादा संपूर्ण समर्पणता की परिभाषा दे रहे हैं। संपूर्ण समर्पण अर्थात मेरा सब कुछ तेरा। बाबा के शब्दों में जीवन की नैया उसके हवाले। तो कैसे होगा ये? श्रीमत को 100% फॉलो करने पर। जब हम संपूर्ण समर्पण होते हैं तो कई प्राप्तियां भी होती हैं। तो बाबा ने कई प्राप्तियों का ये बारे में बताया है। सबसे पहले, जब मैं कहती हूँ कि मेरा सब कुछ तेरा, तो मैं उसके हर चीज की अधिकारी बन जाती हूँ। जब मेरा उस पर अधिकार, सबसे ऊंचते ऊंच परम पिता पर अधिकार है, तो मैं किसी भी चीज की अधीन कैसे बन सकती हूँ? दूसरा, जब हम उस पर समर्पण हो जाते हैं तो हमारा हर कर्म में अलौकिकता नजर आती है। तीसरी, उसके वरदान के भी हम हकदार बन जाते हैं। चौथा, अविनाशी सुख नेचुरली मिल जाती है। साथ ही अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त आनंद, अव्यक्त शक्तियों की अनुभूति होती है। पांचवा, और जब स्थिति अव्यक्त, जब हम खुशी के झूले में झूलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यह स्थिति सेवा कराएगी और औरों को भी समर्पण कराएगी। लेकिन समर्पण होने के बाद भी हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्यों देखते हैं? बाबा कहते हैं कि यह हमारी कमजोरी है जो हमें विस्मृत कर देती है। तो हमें हमेशा याद में बिजी रहना है। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली। ओम शांति। आज बाप दादा कुछ प्रश्नों से मुरली की शुरुआत करते हैं। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? उत्तर मिला शिव बाबा के। श्रीमत पर पूर्ण रीति चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उनका सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं हो सकते हैं। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों के व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। तो हमेशा यह चेक करना है कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देते हैं। क्यों कहते बाप दादा ऐसा? क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, तो जो कर्म हम करेंगे तो हमें देखकर और भी करेंगे। बाबा कहते हैं सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंच राज्य पद प्राप्त करेंगे। जो मिलेगा वही ठीक है, बाबा पूछ रहे हैं। जब ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा विनाशी है ना। आगे बाबा कहते हैं मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। मधुबन वरदान भूमि है ना, तपस्या भूमि है, भगवान की अवतरित भूमि है। ये तो यहाँ तो वरदान सहज मिलता है क्योंकि वायुमंडल भी ऐसा है। तो वरदान बगैर मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे,
इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदानों की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर बाप दादा को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए बाप दादा को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु वही है। वही है मतलब शिव बाबा। तो उनकी याद भी स्वतः रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों? जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति न चलने कारण कमजोरी आती है और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख, फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। ये मुझे लगा कि अंडरलाइन करने लायक है। एक बार और पढ़ती हूँ। सदैव हर कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख, फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो, फिर कर्म करो। आगे बाबा पूछते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है? ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है? 1 सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो? जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहाँ लेना तो गोया लेना ही है। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। यानी वर्तमान में ज्ञान का प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध की प्राप्ति का अनुभव यहीं पर करना है। तो वर्तमान के प्राप्ति का आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। तो ये भी अंडरलाइन करने की बात है। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। यहाँ पुरुषार्थ के आधार पर जैसे जैसे स्थिति ऊपर जाएगी तो हमें पता लग जाएगा ना कि भविष्य हमारी कैसी होगी। तो अपने को किस रूप में समझकर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, ये भावना रहती है। जो जगत अम्बा का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत अम्बा हूँ, शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब मायाजीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। तो कितने सारे स्वमान दे दिए हैं बाबा ने यहाँ पे। मैं शिव शक्ति हूँ, जगत माता हूँ, जगत अम्बा हूँ, मायाजीत हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। आगे बाबा कहते हैं, नष्टो मोहा संबंध में व अपने शरीर नष्टो मोहा संबंध में व अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना।
नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज हो जाएगा। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना बाप को। जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है, उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं। चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात फील नहीं होगी। या स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है, इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। ये बात अंडरलाइन करने की है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे? जैसे बाबा थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि कभी हार नहीं होती। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। अंडरलाइन। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक हैं, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है सदैव समझो यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न प्रश्न होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू भी न चाहते हुए खींचेगी। बाबा कहते हैं जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में रखने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुंचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब ही सफलता होती है। ये भी बहुत ठोस पॉइंट बाबा ने बताई है कि
कोई कार्य करना होता है तो समझना चाहिए कि मेरे बिना और कोई यह कार्य कर नहीं सकता। आज से कोशिश अक्सर खत्म करो। बाबा कहते हैं, मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों को शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार माया शेर रूप में आए, डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से व कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कि कल्प पहले भी मैंने किया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। ये भी अंडरलाइन हो जाए, क्योंकि कल निश्चय रहता है कि कल्प पहले भी मैंने किया था, मैंने लिया है, तो अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे व नहीं। लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव बाप दादा कहते हैं, सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल। सहज करने से सहज हो जाता है। सहज करने से सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है, क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्पों को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रह जाएंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे। जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्ति कशिश अपने में नहीं आ सकती। यह भाषा ही कमजोरी की है। कौन सी कोशिश। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। ये तो कई मुरलियों में बाबा ने बार बार इसको पॉइंट आउट किया है ना, कि जो संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होने चाहिए। तो आगे बाबा कहते हैं, संकल्प ऊंचे हों और कर्म कमजोर हों तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए, जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आई है। जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आई है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हैं। बाबा क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि बार बार उसी के बारे में, उसी जो परिस्थिति आई है उसी के बारे में संकल्प चलता रहेगा तो उसको बुलाकर बिठाना हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं, विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हैं। सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं तो फिर कोई क्या करेंगे।
कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं, तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी। आने का सानी नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ सकेगा। माताओं के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं माताओं के लिए बहुत सहज है। सिर्फ बाप को याद करना बस। बाप को याद करने से ज्ञान अपने ही आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कर्म में मदद आपे ही मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बाबा मधुबन की बात करते हैं कि यहाँ तो आप ही सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वायुमंडल इतनी ऊंची है, श्रेष्ठ है, तो अनुभव यहाँ हो जाता है। लेकिन इसे हम स्मृति में रखेंगे तो वहाँ वापस जाने के बाद भी अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परमधाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन। बाबा कहते हैं शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग न हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे का भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। भाई जी आगे पढ़ूं कि यहाँ स्टॉप करूं? शांति। बाकी का पार्ट कल पढ़ेंगे। जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी आप अपने मुख्य पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। वॉइस आ रही है मेरी? जी। विजय सिस्टर, आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। मैं और कोई रूम ज्वाइन कर रहा हूँ। जी जी। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने आज बोला है कि श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना, यानी कि अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारा हर कर्म अलौकिक होता जाएगा। और बाबा ने बोला अगर वरदाता को भूले तो वरदान खत्म। तो हमें हमेशा याद रखना है कि वरदान देने वाला कौन, मुझे संपन्न बनाने वाला कौन। तो मुझे हमेशा बाबा को याद रखना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो हम तो अलौकिक वो कैसे बनता है, कोई बोल सके? बाबा को याद रखने से कर्म अलौकिक क्यों बनता है? ओम शांति। जी हम आज बाबा ने कहा ना, जैसे हर घड़ी जो भी काम करेंगे उससे पहले हम अपने आप को स्थित करेंगे कि मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। यहाँ ये मेरा सेवा स्थान है। जैसे कल भी बाबा ने बोला था कि ये मेरा सेवा स्थान है। हर अलौकिक काम को अलौकिक तरीके से करना है। मैं यहाँ सेवा पर आई हूँ। और इसलिए बाबा को युगल करके, कल बाबा ने बोला था कि बाबा को युगल करके अपने साथ रखेंगे तो हमारा हर कर्म अलौकिक बनते जाएगा। जी। और कोई? ओम शांति। जी बाबा ने जी कहा कि हर कर्म करने से पहले हमें जो बाबा ने जो श्रीमत दी है उसे स्मृति में रखना है। अगर हम स्मृति में श्रीमत को रख के कर्म करेंगे तो वो कर्म जो है श्रेष्ठ बनेगा। ओम बहुत शांति। अच्छी बात है। जी ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु शिव बाबा है, तो उनकी याद स्वतः ही रहनी चाहिए। और जबकि है ही प्रिय वस्तु तो उनकी याद हमें नहीं भूलनी चाहिए। जरूर भूलती क्यों है? जब जरूर कुछ याद आता है तभी हम उसको भूल जाते हैं। विस्मृति के कारण ही। एक मिनट। हाँ जी हाँ जी, बाबा ने कहा बोलिए। कि विस्मृति के कारण ही हम प्रिय वस्तु हमसे दूर हो जाती है। और विस्मृति के कारण ही, कारण क्या है? बोले कि कमजोरी है। इसलिए हमेशा विस्मृति नहीं, बाबा की याद रहे तो हमसे श्रेष्ठ कर्म होगा। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, और कोई बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए जी, सुनाई दे रही है। हाँ जी। अब बाबा ने माताओं के लिए बहुत सहज विधि बताई है। बाबा ने कहा है कि सिर्फ बाप को याद करना बस। बाप को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है और बाप की भी मदद मिलती है। तो याद अपने को शिव शक्ति समझे, माया जीत समझे, विजय स्वतः बन जाएंगे। और बाबा ने बताया कि ये समझे कि हम परम धाम निवासी हैं, यहाँ सेवा स्थान आए हैं, तो ऐसी अलौकिकता आएगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी यदि आपने क्वेश्चन पूछा था ना अभी कि बाबा को जैसे याद रखते हैं तो बाबा ने कहा कि अलौकिकता आ जाएगी यदि बाबा को याद रखेंगे, तो उस बारे हाँ में जी। बोलना। तो मुझे लगता है कि जैसा हम मतलब हमारी वृत्ति होती है वैसे ही वातावरण बन जाता है। जैसे कोई दुख की बात, किसी पुराने समय की याद आ जाती है तो तुरंत आंखों में पानी आ जाता है, मन दुखी हो जाता है उस चीज से। माना जो हम सोचते हैं वैसा वातावरण, वैसी स्मृति हो जाती है। तो बाबा जो है वो तो अलौकिक है। यदि हम लौकिक बातें हैं, जो वस्तुएं हैं, लौकिक जीवन है, मनुष्य है, उनकी ही स्मृति में हर वक्त रहते हैं तो फिर अलौकिक नहीं बन सकते। और बाबा जो है वो इन सब चीजों से परे है। तो इसलिए यदि हम उसकी स्मृति में लगातार रहेंगे तो वातावरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वतः ही अलौकिक होती चली जाती है। जैसे अगरबत्ती लगाते तो खुशबू फैल जाती है सारे में, भले ही कितना कैसा भी वातावरण हो, सब खुशबू का अनुभव करते हैं।
ऐसे ही बाबा है तो उनको याद रखेंगे तो अलौकिकता अपने आप ही फैल जाती है। ओम शांति। और कितनी अच्छी बात कही आपने। हाँ जी, और कोई ओम शेयर शांति। करेंगे जी? अलौकिक माना कि जैसे कि मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। मुझे हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को आत्मिक रूप में स्थित करके, ये घर भी बाबा का है, इस घर में रहने वाली हर एक आत्मा मेरी सेवा साथी है, सहयोगी है, मददगार है। तो मुझे जितना जितना अलौकिक, जितना जितना लौकिक को आत्मिक भाव में स्थित करती जाऊंगी, उतना उतना मेज में दिव्यता आती जाएगी, लौकिकता खत्म होती जाएगी और अलौकिकता बढ़ती जाएगी, जिसको देखकर अन्य आत्माओं को भी अलौकिक बनने का प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मुझे अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर आत्मिक भाव को बनाने का बहुत बहुत अभ्यास होना चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम और शांति। कोई? जी आज बाबा ने कहा कि हमारा लक्ष्य हमेशा पक्का होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए ना, मैं शिव शक्ति हूँ, ये संकल्प को पूरा दृढ़ता से रखनी है। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे शक्तियों को दिखाते हैं अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी। इसीलिए हमें कोई डरना नहीं है, हमें कभी हार नहीं खानी है, दृढ़ता से पकड़ के रखना है कि मैं शिव शक्ति हूँ। इसीलिए हमारा स्मृति को, मैं कल्प पहले की आत्मा हूँ, इसके ऊपर अनेक बार विजय पा चुकी हूँ। यही स्मृति सदैव रखूंगी तो जो भी माया आएगी उसके ऊपर आसानी से विजय पा सकती हूँ। इसीलिए मेरा मन संकल्प वाणी को पूरा संकल्प वाणी पर पूरा अटेंशन देना होगा मेरे को। इसे अगर करूंगी तो हर घंटे संकल्प में क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ, क्या सोचती हूँ, इसके ऊपर अटेंशन दूंगी तो मेरा हर कर्तव्य और बाबा के साथ कंबाइंड शिव शक्ति ऐसे कंबाइंड होकर के रहूंगी तो मेरा हर लक्ष्य और कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते जाएगा। ओम जी शांति। जी जी जी, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी जो बहन ने पॉइंट बताया। तो बाबा जी ने कहा कि हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि अभी हम नए नए आए हैं तो पुरुषार्थ कैसे करें, ये इस पे जो भी है हमारे जो टारगेट्स रहते हैं दिन भर में अभ्यास करने के, तो उसको कैसे हम फुलफिल करें या उसमें हम पास हों। तो बाबा ने ये पॉइंट सदा स्मृति में रखने के लिए कहा कि मैं कल्प पहले की विजयी आत्मा हूँ। तो जब ये स्मृति रहेगी तो ये जो पुरुषार्थी हूँ नहीं हूँ ये विस्मृत हो जाएगा, और वो पॉइंट याद रखने से कि मैं कल पहले वाली आत्मा हूँ तो हर स्टेप में जैसे वो विजय का अनुभव होगा। ओम हाँ शांति। जी हाँ जी हाँ जी, ललिता बहन बताइए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने ये कहा कि सदैव वरदाता की याद में रहने से वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता यानी शिव बाबा को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं रखना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु है शिव बाबा। वही है तो उनकी याद स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है भी प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों हो। सबसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो वस्तु है वो है शिव बाबा। ओम शांति। हाँ जी हाँ जी, और कोई शेयर करेंगे? आज बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त आनंद, अव्यक्त शक्ति, अव्यक्त स्नेह अनुभव होता है। तो हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमें अव्यक्त आनंद अनुभव हो रहा है, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति हमारी कायम है। अगर नहीं कायम तो हमें तुरंत ही उसके लिए अभ्यास करना चाहिए कि हमें अब अव्यक्त स्थिति में आना है, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है और मौन हो जाना है। ओम शांति। बड़ी अच्छी होमवर्क भी दे दी आपने, बड़ा बहुत अच्छा। और कोई?
और कोई बोलेगा, शेयर करेगा? हेलो। हाँ, ये हाँ, सुनाई मैं दे रही बोलूं? है, बोल। हाँ जी, हाँ, हाँ। बोलिए। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल है, ये लेकिन ये किसको देने का तरीका आता है? 1 सेकंड में भी किसी को बाप का परिचय दे सकते हैं। जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना ही लेना है। ओम शांति। कितनी अच्छी बात कही ना, यहाँ लेना है, वहाँ यहाँ देना ही, वहाँ लेना हाँ। है। जी, और कोई शेयर कीजिए। और बाबा ने बाबा ने कोई हाँ, एक-एक करके बोलिए। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने ये कही कि मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, ये भावना रहती है। हाँ जी। जी। अगर शिव शक्ति रहेगी तो उस रूप में कोई कमी या कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता भी हूँ और शिव शक्ति भी हूँ। जैसे अपन शिव शक्ति को याद करते हैं तो एकदम बुद्धि परम धाम में चली जाती। जैसे ही शिव बोला तो परम धाम में गई, शक्ति बोला तो आत्मा में आई। तो जितना भी हम शिव शक्ति करेंगे तो बाबा की किरणें और हम एक होती रहेगी। तो वो सारी शक्तियां बाबा की हम में आती रहेगी और शक्तिशाली बन जाएंगे और जगत माता बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, शमिष्ठा बहन, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, जो बाबा ने कहा कि शिव शक्ति होकर के रहना है, क्योंकि हमें क्या बनना है। बाबा ने पहले से कहा कि हमें विश्व के कल्याण करना है ना। विश्व के कल्याण करेंगे, कैसे करेंगे? हम जगत माता कैसे बनेंगे? क्योंकि उसके लिए हमें नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। और नष्ट मोहा वो भी कैसे बनेंगे? नहीं, पूरा को अपने आप को पूरा समर्पण कर देंगे, तभी ये सहज हो पाएगा। अगर समर्पण नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कैसे विश्व की कल्याण करेंगे। इसीलिए अपने को पूरी तरह से समर्पण करना है। और हाँ, यही जितना जितना समर्पण होंगे उतना उतना हमारे में शक्ति आएगा। हमारा ब्राह्मणों का धंधा ही है कि एक शिव बाबा के और दूसरा कोई नहीं है। तो यही है, तो विश्व कल्याणकारी आसान से बन पाएंगे। और बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि, क्योंकि अगर बाबा के ऊपर निश्चय खुली समर्पण के साथ निश्चय भी बाबा के साथ रहेंगे। बाबा मेरे साथ है, मेरा कोई भी कुछ नहीं होता है, जो भी विघ्न आता है वो हम पेपर ही है, इसलिए माया मेरा कुछ भी कर नहीं सकती। ऐसे रहेंगे तो शिव शक्ति बनने में आसानी होगा। शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ललिता बहन, अपना हैंड आपका हैंड रेस्ड है, उसको नीचे कीजिए। जी। और कोई है जो शेयर करना चाहेंगे? समय हो रहा है। कोई भी कर्म हम करें उससे पहले हमें चेक करना है कि कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं वो श्रीमत प्रमाण है। अगर है ना बाद में चेक करेंगे तो वो उल्टा हो गया। इसलिए हमें पहले चेक करना है, तो हमारा कर्म अच्छा बनेगा। कर्म अच्छा है तो जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा, और अगर हमारा जीवन श्रेष्ठ है तो औरों को परिचय मिलेगा। इसलिए चेक करना है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ है या नहीं है। नहीं है यानी कि हमने श्रीमत प्रमाण कार्य नहीं कर रहे। हर कर्म में हमें चेक करते जाना है, श्रीमत पहले लाना है फिर कर्म करना है। ओम शांति। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति जी। जी। आज बाबा ने कहा कि जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए लक्षण भी अपने में भरने होते हैं। तो बाबा ने कहा कि कोशिश शब्द करेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे और कशिश नहीं हो पाएगी। तो एम रखना है कि मुझे करना ही है। कोशिश अक्षर कहना माने कमजोरी है, और कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। बाबा ने कहा कि निश्चय है तो विजय है ही है। ओम शांति। हाँ जी,
बहुत अच्छा। और कोई? और कोई शेयर करना चाहेगा? आज बाबा ने एक बात कही ना कि अगर कोई कार्य करना होता है तो ये सोचो कि मेरे बिना यह कार्य हो ही नहीं सकता। ये कितना ऊंचा स्वमान दे दिया है बाबा ने। आप लोग क्या सोचते हो? कोई आगे कुछ बोलना चाहेंगे? बिना शिव बाबा के तो अपन कोई काम कर ही नहीं सकते और न हो सकता है। और कुछ भी अपन काम करेंगे वो तो शिव बाबा के आज्ञा के अनुसार ही, अपन तो निमित्त है। करण करावन हार तो वो है। जी, सही बात है। लेकिन बाबा क्यों कहते हैं कि कोई भी कार्य करना होता है तो सबसे अब यही सोचना है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता। मतलब कि मैं कर पाऊँगी, मुझ में वो निश्चय है। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं कर पाऊँगी। बाबा को साथ तो हमेशा रखना ही रखना है। लेकिन ये दृढ़ संकल्प जब हम कर लेते हैं, निश्चय बुद्धि हो जाती है। हाँ जी। आज पेपर के बारे में भी बाबा ने बताया था ना? टेस्ट पेपर आएँगे। परिस्थितियाँ आएँगी तो उसको पेपर समझना है। ओम शांति जी, अभी समय हो गया है तो अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे और 2-3 हाँ मिनट जी, हाँ आपको जी, करना है। हाँ जी। बस 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। तो आज का होमवर्क है, तो आज की मुरली में बाबा ने हमें कई स्वमान दिए हैं, तो उन्हें बार-बार याद करना है। तो हो सके तो कोई एक स्वमान को 21 बार लिखें। और दूसरी जो होमवर्क है वो है कि बाबा ने कहा है कि कोई भी कर्म, चाहे किचन की कर्म हो, बाहर कहीं जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, दफ्तर में कोई काम कर रहे हैं, तो कोई भी कर्म हम करते हैं, उससे पहले बाबा को याद करना है, श्रीमत को स्मृति में रख कर उस कार्य को करना है। तो ये भी हम होमवर्क ले लेते हैं कि हर कर्म करने से पहले श्रीमत को याद करें, बाबा को याद करें और फिर वो कर्म करें। अब मैं 2-3 मिनट के लिए एक छोटा-सा कमेंट्री देती हूँ। ओम शांति। मैं भृकुटी की कुटिया में विराजमान एक अलौकिक ज्योति बिंदु हूँ। एक चैतन्य शक्ति। मुझसे दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यह दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैलकर अंग अंग को प्रकाशित कर रहा है, शीतल कर रहा है। मैं आत्मा फरिश्ता रूप धारण कर उड़ चली सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में। सामने विराजमान हैं अव्यक्त बाप दादा। उनसे दृष्टि लें। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें उनके उस स्पर्श को। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भव, जगत माता भव, मायाजीत भव।
विजयी भव। बाप दादा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर बरस रही हैं। मैं शिव शक्ति हूँ। शेर पर सवार मैं मायाजीत आत्मा हूँ। अपने अंदर की हर कमजोरी पर विजय प्राप्त करने वाली विजयी आत्मा। विश्व की हर आत्मा की पालना करने वाली जगत माता विश्व कल्याणकारी। हर वक्त बाप दादा का हाथ और साथ का अनुभव करने वाली मैं संपूर्ण समर्पित आत्मा हूँ। मेरी अव्यक्त स्थिति की कशिश अन्य आत्माओं को भी समर्पित करा रही है। देखिए अपने उस संपूर्ण समर्पित स्टेज को, और स्टेज में उस अलौकिकता में थोड़ी देर टिक जाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शांति बहुत दीदी। बढ़िया कमेंट्री। ओम शुक्रिया शांति। सभी का ओम दिन शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा। हैव ए गुड डे टू ओम ऑल। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड डे बाबा। शांति। गुड डे, हैप्पी दिवाली। बाबा शांति। शुक्रिया बाबा, हैप्पी शुक्रिया दिवाली। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत हैप्पी धन्यवाद। दिवाली। ओम शांति बाबा। ओम ऑल शांति। ऑफ यू हैप्पी दिवाली। ऑल ऑफ यू दिवाली की सबको बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली बापा, आप जय परिवार श्री को राम भी बाबा।